अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो मुझे बच्चों ने क्वेश्चन भी किया था कि जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका में पार्ट 1 में जिस तरह ये फार्मूला हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो है ये मैंने जैसे आपको ये सारे फार्मूले हैं, ठीक है। आपको ये इधर से लेकर ना इतना ही बस दिया होगा, ठीक है। आपके पास बस इसमें ये जो AP लिखा हुआ है ना, ठीक है। आपने इससे याद रखना है कि जब आपके पास AP आता है तो आप कौन सा फार्मूला लगाते हो, ठीक है। जैसे आपके पास AM आएगा तो आप उसमें कौन सा लगाना है, अर्थमेटिक मीन है तो आपने उसमें कौन सा लगाना है, ठीक है। तो एंड देन यहाँ पे भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन है तो आपने उसमें क्या लगाना था, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी होंगी। जैसे आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स था तो ज्योमेट्रिक मीन में आपने क्या करना होता है और ज्योमेट्रिक मीन्स में क्या करना होता है। इसमें SO 4 टर्म्स भी दी हुई हो तो आपने उसमें क्या करना होता है। जस्ट ज्योमेट्रिक मीन हो तो आपने उसमें क्या करना होता है। बाकी ये जो है ज्योमेट्रिक पॉइंट PGP आपने ये भी लाजमी याद रखना है, इसमें आपने क्या करना होता है। तो n टर्म्स से सिंपल है, सीक्वेंस सीरीज़ में आ जाता है सिंपल, ये आपने इनकी सीरीज़ में वगैरह बनानी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको इसमें ये जो फार्मूले हैं इनके ये आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको जो है दिए हुए नहीं होंगे, आपने बस जो याद रखना है कि आपने उनमें कौन से फार्मूले लगाने थे। तो आज हम जा रहे थे करने क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था ये। तो इसके 2 ही पार्ट हैं। यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंड देन हमें जो है इक्वल के इधर इस साइड पे हमें आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/A 1/B एंड देन 1/C दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास लिखा होगा आपके पास प्रोग्रेस, और इधर मुझे सही से दिख तो नहीं रहा लेकिन आपके पास अर्थमेटिक होगा या यहाँ पे जब आपके पास प्रोग्रेस लिखा हुआ है। आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस का, जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया हम करते हैं A1 A2 A3 होता है, ठीक है। इसको हम A1 कहते हैं, इसको हम A2 कहते हैं, इसको हम A3 कहते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना होता है कि जैसे D1 R1 R2 था पीछे, ऐसे D1 D2 कर लो आप। तो आपको पहले 2 लिखना होता है फिर 1 लिखना होता है। तो A2 - A1 इक्वल टू फिर A3 - A2। ये चीज़ आपने जो है याद रखनी है या माइंड में रखनी है कि पहले A2 फिर A1 फिर 3 फिर 2, फिर अगर हमारे पास 4 होता तो 4 फिर 3 लगाते, फिर हम 5 फिर 4 लगाते, 6 एंड 5 लगाते, ठीक है। इस तरह आगे से पीछे आते हैं हम एक एक। तो A2 था, A2 हमारे पास क्या 1/B माइनस A1 के हमारे पास 1/A इक्वल A3 के हमारे पास 1/C माइनस A2 क्या है हमारे पास 1/B, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि B वाली वैल्यूज़ 2 थी तो इनको इकट्ठा कर लिया, A और C को मैंने इस तरफ ले आई हूँ। तो ये माइनस में थी 1/B इक्वल किस तरफ आएगी तो +1/B हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1/B तो ये वाला यहाँ ही है, ये -1 जो B था इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ लाई हूँ तो ये +1/B हो गया। बाकी इक्वल एज इट इज़ 1/C भी एज इट इज़। अब ये -1/A है मेरे पास, जो इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ लेके आऊँगी तो ये +1/A हो जाएगा, ठीक है जी। तो सिंपल इस पॉइंट पे आके मैंने जो है इनका LCM ले लिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे आके मैंने LCM ले लिया। नीचे 2 सेम थी तो मैंने एक ही दफ़ा लिखा, ये दोनों मतलब चेंज थी तो मैंने इनको अलग मतलब दोनों को लिखा, ठीक है। फिर LCM लेने के बाद ऊपर 2 आ गया और इसका ऊपर क्या आ गया A+C। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, B को इसके साथ करना है तो 2 B से करेंगे तो क्या B को इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा BA+C 2CA, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर हमारे पास। तो अब B का मैंने करना था तो हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2AC डिवाइडेड बाई 2AC हो या CA हो एक ही बात है, डिवाइडेड बाई AC भी है हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या लाना है B। तो मैंने क्या किया कि B को मैंने अपनी जगह पे छोड़ा, ठीक है। इक्वल टू 2 को भी अपनी जगह पे छोड़ा, AC था ये मतलब CA एक ही बात है, ठीक है। मतलब AC हम कर लेंगे इसको, और ये जो था इसको मैं जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होती इक्वल के दूसरे जाके मैंने क्या करा दिया डिवाइड करा दिया तो A+C। तो हमें जो उन्होंने आंसर दिया हुआ था बिल्कुल एज इट इज़ हमने जो है वो निकाल लिया। तो नेक्स्ट में आप देखो ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन। अच्छा, ऊपर भी हमें जो दिया हुआ है इसमें हमें जो है, मुझे दिख तो नहीं रहा बट आपके पास ऊपर भी यही दिया होगा, ठीक है, जीपी। इसमें हमने भी जीपी के देन प्रूव दैट आर, इस वैल्यू को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि आपको यहाँ पे जो है एपी दिया हुआ है या आपको है जो है जीपी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने देख लेना है। तो इसका जो है जीपी, इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 1/a 1/b एंड 1/c, और ये हमने इसका आंसर निकालना था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से करना है हमने। तो आर मैंने लगाया A2/A1 बिकॉज मैंने इसमें जो है बाद में जो फार्मूला लगाना है उसके लिए मुझे चाहिए होगा R2, R1 भी चाहिए होगा, R2 भी, तो मैंने उसके लिए क्या कर लिया, ये लगा लिया, ठीक है। तो A2/A1 जैसे मैंने कहा कि ये होता है हमारे पास A1 A2 A3, ठीक है ना। तो A2 क्या था मेरे पास 1/b, ऊपर A2 पहले हमें दिया हुआ तो मैंने भी A2 लगाया 1/b। अब A1 क्या है हमारे पास 1/a 1/a, आर एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में देखें, ये जो A है ये ऊपर जब जाए, मेरी जो वीडियो थी आई थिंक वो वहाँ पे जो है रुक गई थी। तो हम लोग कर रहे थे R1 पे थे हम लोग, ठीक है। तो ये मतलब A जब ऊपर जाएगा तो A/B हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब A किसी भी चीज़ से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज 1 है तो 1 से तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मेरे पास R का ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने R2 करना है, ठीक है, जैसे हम लोग करते होते थे कि R1 इक्वल्स टू R2 करते थे हम, ठीक है। जैसे D1 कर लिया, D2 कर लिया, तो अब मैंने D2 करना है, मतलब R2 करना है। मैंने R2 करूँगी तो वैसे ही मैंने वैल्यूज़ लगा लेनी है सबसे। 3/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, बिकॉज हमारे पास कैसे हमारे वैल्यूज़ हम जब लिखते थे, मैंने पीछे भी आप लोगों को बताई हुई हैं, ठीक है। तो 3 मेरे पास क्या है 1/c, ठीक है, और 2 क्या है 1/b। तो ऐसे ही मैंने 3 की जगह लगा दिया 1/c, ठीक है, और 2 की जगह मैंने लगा दिया है 1/b। तो बी जब ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर वाले R1 में हमारे साथ हुआ, वैसे हम कहेंगे B/C आ जाएगा मेरे पास सेकंड का आंसर, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड आंसर्स को दोनों को इकट्ठा लिखा है, ठीक है। मतलब कि मेरे पास पहले एक R था एंड देन मेरे पास इक्वल के बाद दूसरी वैल्यू का क्या आया है, दूसरा R आया है, ठीक है, R2 आया मेरे पास। तो ये R जब प्लस होंगे तो R और R मतलब ये तो R हो गया, ऊपर पावर क्या होगी 1, और 1 और 1 जब प्लस होंगे तो पावर में क्या आ जाएगा 2। बाकी इसका क्या है, ये क्या R1 है तो R1, और ये क्या है R2 है तो R2, ठीक है जी। बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब R1 का क्या आंसर आया था A/B मैंने किया। R2 का क्या था B/C के इनको मल्टीप्लाई करा लिया मैंने, ठीक है। मतलब आज के A/C मतलब जब मैंने किया AC करूँगी, B और B करूँगी मैं। तो ये वाला पहले तो आप देखो कि आपके पास जो ये B है ये कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा AC आ जाएगा, ठीक है। मतलब AC आ गया, R² एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। और अब मैंने बोथ साइड लिया है, बोथ साइड अंडर रूट, ठीक है ना। मतलब आपने अंडर रूट लिख लेना, मैंने आपको बता दिया है। बोथ साइड अंडर लिया है तो ये इसका कट जाएगा। मतलब मैंने जस्ट आंसर आपको पता होता है, जब हमने क्या R का निकालना होता है, AB करना होता है, स्क्वायर वगैरह अंडर रूट हम नहीं लेके आते आंसर में। तो R इक्वल टू, तो इसका अंडर रूट साथ ही आ जाएगा +/A/C, ठीक है जी। इस तरह जो है मैंने किया कि मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन ने, ये क्वेश्चन दिया था और कहा था कि आपने इस तरह आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैंने इस मेथड से सॉल्व करके तभी जाके मैंने इसका इस तरह आंसर निकाला। देन प्रूव दैट R इक्वल टू +/A/√A/C, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब मैंने इन सब में GP यूज़ किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में हमें दिया हुआ क्वेश्चन, तो इसका जो हमें नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें हमें n लगाना है, मतलब n फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि वैसे हम n की हमें वैल्यूज दी थी ना, इधर हमें इन्होंने दिया हुआ था 8 10 दिया हुआ था ना, जो हमने लगाया था n के साथ, बट इधर इन्होंने हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो n में हमने n ही लगाना है, ठीक है, n टर्म हमने निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, x-b + x + 2b एंड देन +x + 5b।
तो मैंने सबसे पहले A1 किया, ठीक है। ये A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। हमारे पास मैंने A1 किया, ठीक है। इसके बाद एंड देन D A2 -1, जैसे हम करते हैं पहले इस वैल्यू को फिर इस वैल्यू को लिखेंगे, वैसे ही फार्मूले का बीच में ये भी आपके पास एक फार्मूला होता है, वैल्यूज़ निकालने के लिए होता है, ये हम लगाते हैं। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके दरमियान में साइन माइनस का है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं होंगी, जस्ट माइनस जो है इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इस एक्स के साथ क्या है, प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, और जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाली जो ब्रैकेट है हम उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। और इस लेवल पे अगर ये प्लस एक्स है और ये हमारे पास माइनस एक्स है, ठीक है, ये कट जाएगा। पीछे हमें जो मिलेगा D = +2 + b, मतलब कि प्लस यहाँ पे हमारे पास दो भी हैं, यहाँ पे एक है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D = 3b। तो ये हमारे पास D का आ गया आंसर, ठीक है। हमारे पास अब ये फार्मूला होता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, जैसे हमने इसके पिछले पार्ट में किया था यही फार्मूला था हमारे पास तब भी। तो हमें फार्मूला जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि आपका कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। तो उस फार्मूले में आपको जो सी वैल्यूज़ या तो दी हुई हैं तो उनको आपने नहीं करना, जो आपको नहीं दी होती है वैल्यूज़ आपने क्या करना होता है कि उनको फिर एंड देन पहले उनको वैल्यूज़ का आंसर निकालना होता है, मतलब उन वैल्यूज़ को लाना होता है, एंड देन फिर आप फार्मूला लगाते हो, उसमें वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो मैंने लगाया सम करना था, तो n टर्म्स है ना, मतलब वैसे हमें n की 10 दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन, लेकिन उन्हें हमें इधर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जस्ट n दिया हुआ, तो n लगा के बाकी वही n/2 A to 1 n-1 d, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, n की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, दी हुई भी नहीं है, तो उसको हम एज इट इज़ लगाएंगे, ठीक है। तो 2A1 क्या है हमारे पास है, x माइनस बी है, तो मैंने A1 की जगह x माइनस बी लगाया, प्लस एज इट इज़ n की कोई वैल्यू नहीं, n-1 एज इट इज़ रहेगा 3, और सॉरी d की क्या आई थी मेरे पास 3b, ठीक है। d की मेरे पास 3b आ जाएंगी। ये वाली वैल्यूज एज इट इज़ लगानी है आपने, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। यहाँ पे +3b - 3b आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2x किया प्लस 3bn 5bn, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मुझे दिए हुए थे ना 3bn एंड देन, और ये वाला जो b वाला और b वाला, ये देखें n भी है ना, तो ये इसके साथ माइनस नहीं हो सकता, जस्ट b वाले कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक ये है मेरे पास और एक ये है, ठीक है। तो इसके साथ माइनस था, मतलब माइनस माइनस प्लस करके तो मैंने क्या कर दिया 5b, और बड़ी वाले साथ साइन कौन सा था माइनस का, तो मैंने माइनस लगा दिया, ये वाली वैल्यू ये एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ में से b को कॉमन निकाला, बिकॉज यहाँ से भी b आ रहा है, यहाँ से भी b आ रहा है। मैंने इन दोनों वैल्यू से b को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 5n - 3n - 5, 2x एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास, और ये बाय वाली वैल्यू एज इट इज़। तो ये आपके पास n टर्म का ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसा उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इस पार्ट का। अच्छा, ये आपके पास जो सारा क्वेश्चन है 3n टर्म्स, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को मैंने जो है ना 3 टर्म्स में करना है चेंज, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ तक अब मैं इसको जो है 3 टर्म पहले चेंज करूँगी, एंड देन मैं इसमें वही फार्मूला अप्लाई पुट करूँगी और उसका आंसर निकालूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको फुल स्क्रीन शो हो रही हो। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो कि 3 टर्म्स में ये सारी वैल्यू कैसे डिवाइड हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले 1 2 3, मतलब ये एक टर्म हो जाएगी, फिर 1 2 3 ये दूसरी टर्म हो जाएगी, फिर 1 2 3, मतलब हमारे पास 3 टर्म्स बन सकती हैं इसकी, ठीक है। तो वैसे ही मैंने किया, पहली टर्म मैंने निकाल ली 3 5 - 7, 3 + 5 - 7 प्लस मिड में आ जाएगा, एंड देन 9 + 11 - 13, ठीक है, -13, फिर प्लस मिड में 5 15 + 17 - 19, ठीक है जी। अब आप एक चीज़ का ध्यान, मतलब आपको जो हो गया फर्स्ट जितने भी हैं उनके साथ प्लस का साइन है, मतलब नहीं होता तो प्लस का होता है। सेकंड जितने भी हैं उनके साथ भी प्लस का साइन है। थर्ड जितने भी हैं -7 -13 और -19, मतलब कि हमने ये 3 टर्म्स जो हैं बिल्कुल सीक्वेंस से बना लिए। इस सारी को आप माइनस प्लस करो, ठीक है, आपके पास 1 आ जाएगा। इस सारी को करेंगे तो 7, इस सारी को करेंगे तो 13, ठीक है। और साइन भी इतने, इसका भी प्लस आएगा, इसका भी प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो A1 हमारे पास ये A1 आ गई, ये A2 आ गई, ये A3 आ गई, ठीक है। A1 का क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। ये मतलब मैंने एक स्टेप जो है मतलब ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो ये भी ना लिखो, या आप चाहो तो इन स्टेप्स को मतलब A1 अलग कर लो, A2 अलग कर लो, A3 अलग कर लो, ठीक है। D = A2 - A1, ठीक है, जैसे हम लोग करते होते हैं। पहले A2 लिखनी है, फिर A1 लिखनी है, 7 - 6 7
-6 बिकॉज बीच में माइनस था फार्मूले का हमारे पास, तो मैंने माइनस किया तो डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6, तो डी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया दोबारा से, उस फार्मूले में मैंने एस एन था n/2 है, और अब a1 की वैल्यू मैंने पुट की, सबसे पहले क्या थी 1 थी ना, a1 की क्या थी 1, तो 1 पुट की मैंने, ठीक है, प्लस लगाया n-1 डी की क्या आई थी मेरे पास 6, तो मैंने 6 लगाई है, ठीक है जी। ऐसे n/2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, यहाँ पे 6 ये वाली एज इट इज़। अब इस सारी में से हम जो कॉमन निकाल सकते हैं वो ये है कि 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 बाय निकालेंगे, इधर से 2 बाय निकालेंगे तो हमारे पास अंदर 1 बच जाएगा इसकी जगह, ठीक है। इधर से जब हम 2 बाय निकालेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 और 3 इस तरह से आ जाएगा। बाहर आने के बाद 2 जो हमने कॉमन निकाला ये वाला, ये बाहर आने के बाद कट जाएगा। एस एन एन इक्वल टू एन 1 सॉरी 1 है 1 + 3n, बिकॉज 3 को पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, 3n 1 ज़ा 3n को मल्टीप्लाई करो तो 3n - 3 1 ज़ा 3 आ गया, ठीक है जी। अब एस एन एन, ठीक है, ये वाला n +1 है -3 है, मतलब ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती है, तो इसको हम कर लेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, साइन कौन सा आ जाएगा बड़ी वैल्यू का, और बाकी क्या बचेगा 3n एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू n, 3n बचा, और ये इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया -2, इसका भी आंसर, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चन में आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है, और ये आपको जो है एक वैल्यू निकालना पड़ता है, इसका डी का आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसके जो है लास्ट क्वेश्चन है 10th, इसके 2 पार्ट हैं हमारे पास। तो इसमें हमें जैसे दिया हुआ है एस एन इक्वल टू n 2n + 1 इंटू n + 1 + 5 देन फाइंड द सीरीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड द सीरीज़ आपको पता है क्या होती है, सीक्वेंस सीरीज़ में हम लोग क्या करते होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सीक्वेंस सीरीज़ वाले क्वेश्चन में आपने ये चीज़ याद है, सम सीरीज़ मैंने अभी 9 में जो हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको हम सम सीरीज़ कहते हैं, ठीक है, सम सीरीज़। और दूसरा अभी हमने जो करना है इसको हम सीक्वेंस सीरीज़ कहते हैं। सीक्वेंस सीरीज़ वाले क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी किए थे, उनमें जस्ट हमने क्या किया था, पहले 1 2 3 4 पुट करे थे, ठीक है। तो अगर हमें बताई हो कि कितने टर्म्स करने हैं तो हम फिर उतने टर्म्स करते हैं। बट अगर हमें जस्ट ये लिखा हो कि फाइंड द सीरीज़ या सीक्वेंस हो तो आपने सीक्वेंस से करना होता है, ठीक है। और सीरीज़ भी साथ हो, मतलब कि सीक्वेंस पहले आपके पास अगर क्वेश्चन उस टाइप का दिया हुआ है ना तो आपने उसका सीक्वेंस देखना है खुद, ठीक है। जैसे हमने पिछले पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सीक्वेंस निकाला था हमने, तो इसमें जस्ट सीरीज़ लिखा हुआ है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, पहले सारे में हमारे पास जब 1 पुट करेंगे फिर देन हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई आता है तो आपके पास ये चीज़ दी होगी, ठीक है, आपने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता और इस चैप्टर के कोई और क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें ख़ुद फार्मूला लगाना होता है, ख़ुद हमने ये चीज़ निकालनी होती है, तो वो आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने पुट किया इसमें 1, ठीक है जी, 1 में पुट करूँगी तो एस एन दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ मैं 1 पुट करूँगी, तो एस एन है तो 1, इधर भी एन है तो मैंने 1 पुट किया, 2 एन था तो 1, ये 1 एज इट इज़ +5, ठीक है जी। S1 जब अंदर प्लस करेंगे 2 आ जाएगा +5 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 +5, 1 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो भी तो आपके पास जो है 1 को हम नेक्स्ट स्टेप में चलो कराते हैं S1, ठीक है, ये आप ऐसे कर लो कि 1 आपके पास 4 + 5 9 आ गया, ठीक है। और 9 को जब आप 1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा 9, तो हमारे पास जो इसके फर्स्ट का आंसर आ गया ये। अब हम जो है ना सेकेंड 2 पुट करके देखते हैं इसमें। तो S2 जहाँ पे n था वहाँ पे मैंने क्या कर लिया, S2 पुट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी अब हमारे पास जो है अंदर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। +5 2 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 6 हो जाएगा, +5 एज इट इज़, प्लस करेंगे तो 11/2 है। 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज तो चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास 2 3 है तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। 2 को 11 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 का आंसर 24, ये हमारे सेकंड का आंसर आया, ठीक है। अब जो है हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, 3 पुट करके देखते हैं हम, ठीक है। S3 जहाँ पे हमने
एन था वहाँ पे 3 पुट कर लिया, ठीक है। इस जगह पे 3 + 1 करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 + 5, ठीक है। और 8 + 5 को प्लस करो 13, ठीक है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। 13 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39, जो हमारे 3 का आंसर है, ठीक है। अब हम इसका जो है एक लास्ट पार्ट वो करके देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने सम सीरीज़ करनी थी तो सीरीज़ में हम क्या करते हैं अपनी तरफ से 4 5 सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कोई अगर कोई सीरीज़ वाला आपके पास आ भी जाता है तो आपने क्या करना है कि जस्ट 4 सीरीज़ ही करनी, जैसे मैं आपको करा रही हूँ आपने भी जस्ट ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है एस, वहाँ पे मैंने जहाँ था 4 पुट कर दिया, ठीक है। 4 + 1 5, ठीक है। 5 2 = 10 + 5, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15, 4 बाहर वाला जब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास S4 = क्या आ जाएगा 16। तो ये हमारा सीक्वेंस का आ गया लास्ट का आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूट द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको बोला हुआ है कि 20 टर्म्स जो है ना आपने इसको आपने देखना, आपने एम निकालना है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको साथ में ये क्वेश्चन दिया हुआ है सारा, ठीक है। फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज़ है हुई हुई हैं उनके पास, बट उन्होंने क्या किया कि जो एम दिया हुआ है आपको M1 टर्म इज़ दिस, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया करना है कि एम की जो है 1 इसको जो है मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं एम को इसमें से सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले 3 मुझे दिया हुआ था, प्लस दिया हुआ था, +2 M + 1 दिया हुआ था और +3 ये हमारे पास क्वेश्चन था। मैंने क्या किया कि यहाँ से जो +3 है इसको इक्वल के सब ले आई हूँ, बिकॉज मैंने जस्ट इस M को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इन सारी वैल्यूज़ को जो इर्द गिर्द है मुझे ख़त्म करना है। तो मैं 3 को इधर लाऊंगी, 3 - 3 0 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। = 2 M + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 आ गया ना मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि ये 2 कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक मैं जो है ना डिवाइड ना करा लूँ। तो मैंने क्या किया कि बोथ साइड 2 को मैंने डिवाइड करा लिया, ठीक है, ठीक है जी। 2 को डिवाइड कराने के बाद क्या हुआ कि मेरा ये वाला 2 और ये 2 मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 0, जिसके भी डिवाइड में 0 की डिवाइड में कुछ आता है तो वो भी 0 ही हो जाएगा आपके पास, = M + 1 अंदर बच जाएगा M + 1, ठीक है जी। ये इक्वल है हमारे पास, M इधर ही है हमारे पास, ठीक है। जब 1 है जब इक्वल के दूसरी तरफ आप लेके जाते हो, ये 1 इक्वल के आप इस तरफ लेके आते हो तो आपके पास क्या आ जाता है -1। मतलब आपके पास A + B हो या B + A हो तो आपका मतलब सेम ही होता है ना। तो इसलिए हमने क्या किया M = -1। तो ये जो है था आपके इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हमने भी सॉल्व किया। इसमें से हमने जो है एम को निकाला था, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने जो है ये चीज़ें याद रखनी है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है उनमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके पास एपी में कौन सा फार्मूला लगता है। फार्मूला अगर आपकी ये चीज़ आपके माइंड में होगी ना तो आपके पास वैल्यूज़ दी होंगी तो आपको ये तो दिख रहा होगा कि हमारे पास इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है। जैसे A10 दिया हुआ था हमारे पास, लेकिन हमने क्या करना है आपको जो वैल्यूज़ नहीं दी हुई डी की नहीं दी हुई तो आपने क्या करना होता है वो उन सारी वैल्यूज़ को सोल्व करके वो निकालना होता है, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत ईजी हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आ जाते हैं सम टाइम, लेकिन एक ही कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको इस तरह कोई हद ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। बाकी इसके अलावा जो है बच्चों के क्वेश्चंस थे और आप लोगों को सम टाइम चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं कि मैंने बच्चों चैप्टर नंबर 1 भी करवा दिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। मोस्टली बच्चों का मुझे ये कमेंट होता है कि मैम चैप्टर नंबर 1 2 आप लोगों को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया होता है ना आप लोगों ने, फिर आप लोगों को समझ नहीं आता है। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 भी करवा दिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 भी मैंने करवा दिया, इंशाल्लाह 3 भी मैं करवा दूँगी, एंड देन 4 मैं करवा चुकी हूँ और 5 रहता है हमारा, ठीक है। अब 6 तो हमारा हो गया है। अब इसके बाद मैंने 5 ही करवाने और 5 में हमारे 3-4 दिन लग जाएंगे और फिर हमारा क्या आ जाएगा चैप्टर नंबर 3 रह जाएगा, ठीक है हमारा। तो मैं आपको जो है चैप्टर 1 करवा चुकी हूँ, 2 करवा चुकी हूँ, 4, अब 6 7 8 9 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ये आप मेरे जो हैं वीडियोस को जाके, जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो जो मेरी, आप अगर वहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सीक्वेंस से ना, सीक्वेंस सीरीज़ से ना आपको जो है ना इस रूल से मेरी वीडियोज़ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है।
और आपके जो हैं बाकी जितने भी क्वेश्चन स्किप हो गए, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी मैं एक दिन जब हमारा एंड होने वाला है तो वो भी मैं लास्ट में एक वीडियो उसकी भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के मुझे ये याद है मेरे माइंड में, मैंने आपको ये वाला नहीं करवाया चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवाया मैंने आपको, इसके 4 पार्ट नहीं करवाए, तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको एंड में करवा दूँगी। और अगर क्वेश्चंस में कोई भी मिस्टेक आपको लगती है तो आप लोग मुझे काइंडली बता दिया करें, ठीक है, मैं उस मिस्टेक को ठीक करवा दिया करूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा देती हूँ तो मिस्टेक कोई हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे काइंडली बता दिया करें तो उस मिस्टेक से रिलेटेड भी जो है ना हम लोग उसका भी कोई हल निकाल लिया करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं आता तो आप मुझे वो भी बता दिया करें, एंड में इंशाल्लाह वो भी मैं आपको जो है दोबारा करा दूँगी, ठीक है। तो हम जो है इसके बाद अपना जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको फिर वो भी जो है नहीं मिलना, ठीक है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।